गोलू भालू एक बहुत ही मीठे स्वभाव का भालू था। उसे मिठाइयाँ बहुत पसंद थीं और वह तरह तरह की मिठाइयाँ बनाना जानता था। जब उसने देखा कि उसके जंगल में कोई मिठाई की दुकान नहीं है, तो उसने एक नई दुकान खोलने का फैसला किया। वाह, अगर मैं अपनी दुकान खोलूं, तो सभी जानवरों को स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलेंगी, गोलू ने सोचा। गोलू ने अपने घर के पास एक छोटी सी दुकान बनाई और उस पर एक सुंदर सा बोर्ड लगाया। गोलू भालू की मिठाई की दुकान, यहाँ हर मिठाई मिलेगी। धीरे धीरे जंगल के जानवरों को इस दुकान के बारे में पता चला और वे उत्साहित हो गए। पहले दिन नन्ही गिलहरी चूहिया आई और बोली, गोलू भैया, क्या आपके पास काजू कतली है? हाँ बिल्कुल, गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे एक स्वादिष्ट काजू कतली दी। चूहिया बहुत खुश हुई और गोलू को धन्यवाद देकर चली गई। फिर मोनू बंदर आया, गोलू भालू, क्या तुम्हारे पास केला बर्फी है? हा, तुम्हें केले की मिठाई पसंद है ना? ये लो, गोलू ने उसे केला बर्फी दी। मोनू ने झटपट खाया और बोला, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह गोलू की दुकान धीरे धीरे मशहूर होने लगी। गोलू की मिठाइयों की सुगंध पूरे जंगल में फैल गई थी। लेकिन एक दिन चालाक लोमड़ी फूफी आई। वह बहुत चालाक और लालची थी। उसने सोचा, अगर मैं गोलू भालू को बेवकूफ बना सकूं, तो मुझे मुफ्त में मिठाइयाँ मिल सकती हैं। फूफी लोमड़ी दुकान पर आई और बोली, अरे गोलू भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ, लोमड़ी बहन, बताओ क्या लोगी? फूफी ने मिठाइयों पर नजर डाली और कहा, मुझे गुलाब जामुन, रसगुल्ले और लड्डू चाहिए, लेकिन मैं अभी पैसे नहीं दे सकती। मैं कल दे दूंगी। गोलू भालू बहुत दयालु था। उसने सोचा कि फूफी जरूर पैसे देगी, इसलिए उसने मिठाइयाँ दे दी। लेकिन अगले दिन फूफी पैसे देने नहीं आई। गोलू भालू समझ गया कि लोमड़ी चालाकी कर रही है। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। अगले दिन गोलू ने अपनी दुकान पर एक नया बोर्ड लगाया। आज खास मिठाई, जादुई रसगुल्ले, इसे खाने से ताकत दोगुनी हो जाएगी। फूफी लोमड़ी ने बोर्ड पढ़ा और लालच में पड़ गई। अरे वाह, अगर मैं जादुई रसगुल्ले खा लूं तो जंगल की सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगी। वह भागते हुए दुकान पर आए और बोली, गोलू भालू, मुझे जादुई रसगुल्ले दो। गोलू मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, लेकिन इस बार पहले पैसे दो। फूफी ने तुरंत पैसे दिए और रसगुल्ले खा लिए। लेकिन जैसे ही उसने रसगुल्ले खाए, उसे एहसास हुआ कि ये तो आम रसगुल्ले ही हैं। अरे, इसमें जादू कहाँ है? उसने गुस्से से पूछा। गोलू ने हंसकर कहा, जादू मेहनत और ईमानदारी में होता है, चालाकी में नहीं। फूफी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। अब गोलू की दुकान पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई थी। अब वह दिन रात नई नई मिठाइयाँ बनाता और सभी जानवर मजे से खाते। धीरे धीरे गोलू ने अपनी दुकान और बड़ी कर ली और अब वहाँ जंगल के सभी जानवर मिठाइयाँ खरीदने आते। इस तरह गोलू भालू की मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से उसकी दुकान जंगल की सबसे पसंदीदा जगह बन गई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफल होता है और चालाकी से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता।